हेलो पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडशिफ्ट दिसंबर चैलेंज 2021 का प्रॉब्लम उत्कर्ष एंड प्लेसमेंट टेस्ट विच इज द फर्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम डिवीजन 3। बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let us start by understanding the question. Utkarsh and placement tests. Utkarsh is currently sitting for placements. He has applied to 3 companies named ABC. क्या बोला गया है कि उत्कर्ष प्लेसमेंट के लिए बैठा है और उसने 3 कंपनीज में अप्लाई किया है जिनका नाम है A, B एंड C। ठीक है। You know Utkarsh's preference among these 3 companies given to you as characters first, second and third respectively, where first is the company he prefers the most. अब इन तीनों कंपनी में उत्कर्ष ने अप्लाई किया है तो उसका कुछ प्रेफरेंस है इन कंपनीज को लेके, दैट ही प्रीफर्स दिस कंपनी द मोस्ट, ऑन सेकंड नंबर दिस कंपनी एंड ऑन थर्ड नंबर इज अनदर कंपनी। तो वो जो प्रेफरेंस है वो हमें इनपुट में दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ 3 कैरेक्टर्स। ठीक है। और इन 3 कैरेक्टर्स में जो सबसे पहला होगा उसका प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होगा फॉर उत्कर्ष, सेकंड होगा उसका सेकंड नंबर पे होगा एंड थर्ड होगा वो लिस्ट प्रीफर्ड कंपनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें इनपुट में BCA दिया गया है, इसका मतलब ये फर्स्ट प्रेफरेंस है उत्कर्ष का, ये सेकंड प्रेफरेंस है एंड दिस इज द लास्ट प्रीफर्ड कंपनी बाय उत्कर्ष। ठीक है। सो इसमें कुछ भी हो सकता है लाइक ACB, ठीक है, जहां पे पहला कैरेक्टर एज आई सेड मोस्ट प्रीफर्ड कंपनी, सेकंड कैरेक्टर इज लेस्ट प्रीफर्ड कंपनी देन फर्स्ट and third is the last preferred company for Utkarsh. You also know Utkarsh has received offers from exactly 2 of these 3 companies given to you as characters X and Y. अब इन तीनों कंपनी में उत्कर्ष ने अप्लाई किया था, उसमें से एग्जैक्टली 2 कंपनीज से उसको ऑफर्स मिली है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है और वो इनपुट में 2 कैरेक्टर्स X एंड Y के टर्म्स में दिए गए हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A और B, इसका मतलब उसको A और B कंपनी से ऑफर्स मिली है आउट ऑफ A, B एंड C। एग्जैक्टली 2 कंपनीज से ऑफर मिली है। उत्कर्ष विल एक्सेप्ट द ऑफर फ्रॉम विच एवर कंपनी इज द हाइएस्ट ऑन हिज प्रेफरेंस लिस्ट, विच कंपनी विल ही ज्वाइन। अब 3 में से 2 कंपनीज में से उसको ऑफर मिली है और हमारे पास तीनों कंपनीज का प्रेफरेंस है, तो लास्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि ये 2 कंपनीज जिनमें से उत्कर्ष को ऑफर मिली है उसमें से जो हाईएस्ट प्रेफरेंस वाली कंपनी होगी उसकी ऑफर वो एक्सेप्ट करेगा। तो हमें बताना है कि इन दोनों में से जो भी इनपुट में X एंड Y दिया गया है उसमें से वो कौन सी कंपनी ज्वाइन करेगा। ठीक है। इनपुट में किस फॉर्म में है, इनपुट है पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में 3 कैरेक्टर्स है जो कि उत्कर्ष का प्रेफरेंस डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल BCA, एंड थर्ड लाइन में है X एंड Y, मतलब 2 कैरेक्टर्स जिससे उत्कर्ष को ऑफर मिली है, फॉर एग्जांपल C एंड B। ठीक है। और हमें आउटपुट में क्या बताना है कि जो 2 कंपनी से ऑफर मिली है उनमें से जो हाईएस्ट प्रेफरेंस वाली है वो उत्कर्ष कंपनी एक्सेप्ट करेगा, तो वो हमें बताना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C और B है, अब B की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है, उससे कम C की है, उससे कम A की है, तो वो कौन सी कंपनी सिलेक्ट करेगा, B। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, B। ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट लिख दी है, टेस्ट केसेस इज फ्रॉम 1 to 36। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. So अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो काफ़ी सिंपल है। हमें बेसिकली बताना क्या है, पहले तो हमें एक लाइन में ऑर्डर दिया गया है कंपनीज का प्रेफरेंस वाइज उत्कर्ष के लिए, मतलब कि यहाँ पे B का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है, फिर C कंपनी का है, फिर A कंपनी का है, और जो 2 कंपनीज ने उत्कर्ष को ऑफर दिए है वो 2 कंपनीज का सेकेंड लाइन में कैरेक्टर्स दिए गए हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर A एंड B ने ऑफर दिया है तो हमें सिंपली ये चेक करना है कि इन दोनों कंपनीज में से प्रेफरेंस लिस्ट में पहले कौन आता है, बिकॉज जो पहले आएगी उसका प्रेफरेंस ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द इनपुट एंड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे A यहाँ पे है और B यहाँ पे है। सो सिंपली
बी की पोजीशन पहले है, मतलब बी की प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा बी। सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, हम इन तीनों की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, लाइक पोजीशन ऑफ बी इज 0, पोजीशन ऑफ सी इज 1 एंड पोजीशन ऑफ ए इज 2। तो पोजीशन ऑफ ए दैट इज 2, ये है 0 1 2, ठीक है। सो 2 और ये 0, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इसकी पोजीशन कम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन कम है, सो दैट विल बी अवर आंसर। फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, हम मान लो हम एक 3 साइज की स्ट्रिंग ले सकते हैं और एक 2 साइज की। ये 3 साइज की जो है वो हम प्रेफरेंस इनपुट में लेने के लिए यूज़ करेंगे। सो पहले मैंने ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 और ए ऑफ 2 में इनपुट ले लिया। कौन सा इनपुट, ये प्रेफरेंस वाला। फिर ये जो है वो हम बी में ले लेंगे, सो बी ऑफ 0 और बी ऑफ 1 में। अब इनके लिए हमें पोजीशंस डिफाइन करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो हम C++ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम मैप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू को 0 से मैप कर देंगे, इसकी वैल्यू को 1 से, इसकी वैल्यू को 2 से। सो लेट्स से आई एम यूजिंग अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। और फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा इसमें, स्ट्रिंग, और सेकंड पैरामीटर क्या होगा, इंटीजर। मान लो इसका नाम है वेरिएबल का MP। सो आई कैन से MP ऑफ A ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, MP ऑफ A ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 एंड MP ऑफ A ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। इसको 0 दे दिया, इसको 1, इसको 2। अब इफ MP ऑफ B ऑफ 0 इज लेस देन MP ऑफ B ऑफ 1, मतलब कि ये B ये B क्या डिनोट कर रहा है, ये जिस कंपनी से ऑफर मिला वो B ऑफ 0 एंड B ऑफ 1। तो अगर B ऑफ 0 का MP मतलब कि जो मैप्ड वैल्यू है पोजीशंस, वो अगर B ऑफ 1 से कम है, मतलब वो लिस्ट में पहले आया होगा, तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, B ऑफ 0, ठीक है। एल्स क्या प्रिंट करवा देंगे, B ऑफ 1, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन और क्वेश्चन तीनों क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल होगा, यहाँ पे 3-4 स्टेप्स हो रहे हैं। सो कांस्टेंट टाइम होगा और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी 36 है, सो इट इज़ लाइक वेरी मिनिमल। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। इसका जो सोल्यूशन कोड है मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।